नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ किसी भी ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी हमने यहाँ पर ले लिया है। ए बी सी में ए बी सी इनको नाम हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। पहले हम मान लेते हैं कोई भी 3 पॉइंट हमारे वर्टिसेस हैं किसी भी ट्राइंगल के। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो जो इसका एरिया है इसको निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 और ब्रैकेट में देखिए x कोऑर्डिनेट है तो x1 x2 x3, बाकी बचा हुआ y कोऑर्डिनेट है हमारा तो y2 माइनस y3। यहाँ पर अगर x1 है तो 1 है तो 2, 2 माइनस 3 y2 माइनस y3। ऐसे यहाँ y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। याद रखना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू वो नहीं ली है, लेकिन एरिया की हम मैग्नीट्यूड वैल्यू ही लेते हैं। एरिया में हम पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लेते हैं, चाहे हमारी वैल्यू निगेटिव निकल के आ रही हो फिर भी हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी निकल सकती है और निगेटिव भी निकल सकती है, लेकिन कुछ भी निकल के आए हमें क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 1/2 जो कि हमारे बाहर है, और इस चीज़ को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। साइन ऑफ द एरिया हम देख लेते हैं किस तरीके से, क्या जो मैं बता रही थी आपको कि ए बी सी के अगर हम नाम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दें तो किस में साइन क्या आएगा। तो साइन ऑफ द एरिया, if the point ABC are plotted in the two-dimensional plane and the 3 points are taken in the anti-clockwise sense, एंटी-क्लॉकवाइज सेंस, सपोज दैट ए बी सी हमने 3 पॉइंट माने हैं कि 3 वर्टिसेस हैं, इनको हम किस सेंस में इसको नाम देंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर साइड, तो ए बी सी ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो इसमें जो एरिया की वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर हमारे ए बी सी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम दिखाएं तो क्या होगा, एरिया हमारा हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। इसी के ऑपोजिट अगर हम ये देखें, इसको हम क्लॉकवाइज सेंस में, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में, ठीक है ना, ए बी सी इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको अरेंज करें तो जो इसका एरिया है यानी इस चीज़ की जो वैल्यू है वो कैसी निकल के आएगी, हमारी निगेटिव निकल के आएगी। ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइनली मैग्नीट्यूड ही लेना होता है और साइन का हम ध्यान नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर चाहे हम क्लॉकवाइज सेंस में यूज़ करें, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉइंट्स को यूज़ करें, रैंडम डायरेक्शन में सेंस में यूज़ करें, लेकिन जो एरिया आएगा हमारा ट्राइंगल का उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा हर किसी केस में। ठीक है ना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अब जैसे है एरिया ऑफ द पॉलीगन, ट्राइंगल की बात हमने कर ली कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे अगर उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है किसी भी प्लेन में। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी 3 साइड से ज़्यादा हो, क्लोज स्ट्रक्चर हो और नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो हमारी 3 से ज़्यादा हो। जैसे 3 का तो ट्राइंगल ही हो गया, तो जैसे 4 साइड्स अगर हम लेंगे तो उसमें क्वाड्रिलेटरल आ जाता है हमारा। 5 साइड्स, अगर 5 साइड्स हैं तो पेंटागन आ जाएगा, 6 साइड्स हैं हमारी तो हेक्सागन आ जाएगा, ऐसे 8 है ऑक्टागन आ जाएगा। इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें हमारे इन्हें पॉलीगन्स कहते हैं हम। तो पॉलीगन्स का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी पॉलीगन में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर क्या किया है, हेक्सागन कंसीडर किया है। ठीक है ना। तो हेक्सागन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसको मुझे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना। और फिर ईच ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला है, और फिर सारे एरिया के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पॉलीगन आ जाएगा। जैसे ये पेंटागन था, पेंटागन किस तरीके से था देखिए, सॉरी हेक्सागन था ये। हेक्सागन हमारा कैसे है, हेक्सागन मतलब हमारी 6 साइड्स हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये हो गया, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं, ये कर दूं, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसमें हमारे 4 ट्राइंगल्स आ रहे हैं। इन चारों ट्राइंगल्स के हम 1 2 3 4
चारों ट्राइंगल्स का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और जब चारों ट्राइंगल्स के एरिया हमारे निकल आएंगे तो हम उनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, दिस हेक्सागन। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया स्क्वायर में ले लूँ, तो स्क्वायर में देखूँ तो यहाँ पर इसमें अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूंगी तो यहाँ पर 1 और 2 दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे। इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं एरिया निकाल लूंगी, जो हमने फॉर्मूला ऊपर डिस्कस किया था उसकी हेल्प से। इसके बाद दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे, तो इस क्वाड्रिलेटरल या फिर ये कहें ये जो ये स्क्वायर स्पेशल केस मैंने लिया हुआ है स्क्वायर का, इसका एरिया हमारा निकल आएगा। इसी तरीके से हम पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, कि क्या भी कोई भी पॉलीगन हो, उसका एरिया हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल्स में डिवाइड करके। अब इसमें एक केस बनता है कि कैसे पता करेंगे कि कोई भी 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोई भी 3 पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब आप खुद ही देखिए, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि लाइन में है। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इन 3 पॉइंट्स से जो हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे उसका एरिया तो 0 होगा। तो बस वही यहाँ पर यूज़ करना है कि मान लिया ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर कर रखे हैं, और ये हमने माना कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है, ये कोलिनियर तभी होंगे जब इनसे बने हुए, इन तीनों पॉइंट से बने हुए जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो, हमारा 0 हो। ठीक है ना। तो हमने एरिया का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये पढ़ा था, इसका एक्सपेंशन भी हमने पढ़ा है। किसी की चाहे हम इससे डिटर्मिनेंट से निकाल लें, चाहे हम एक्सपेंशन के फॉर्मूले से निकाल लें, किसी से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आनी है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू यानी जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो कि इससे निकाला जाता है इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमसे हमें ये प्रूफ करा रहा है कि बताइए कि ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर हैं, तो अगर कोलिनियर हैं तो उनसे, उन तीनों पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है इट मीन्स हमारे 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। इसके साथ साथ हम एक दूसरी कंडीशन ये है जो कि बहुत कम यूज़ होती है, ज़्यादातर हम इसी कंडीशन से निकालते हैं कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स जैसे ए, मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, मान लिया ये ए बी सी मैंने इस तरीके से यूज़ किया, अगर ये तीनों पॉइंट इस तरीके से अरेंज हैं और कोलिनियर हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि मैं ए बी प्लस बी सी दोनों का सम करूँगी, वो ए सी के इक्वल आएगा। ए बी प्लस बी सी दोनों का सम किसके आएगा, ए सी के इक्वल आएगा। ऐसे ही हम पॉइंट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं, मान लिया यहाँ सी आ सकता है, यहाँ बी, जरूरी नहीं है ना इसी सेंस में यूज़ हो। अब ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ सी आ गया और यहाँ ए आ गया, तब क्या होगा, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी ए के होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारी 2 कंडीशंस हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ज़्यादातर हमारा ये वाला मेथड ही यूज़ होता है। अब जो हमने अभी डिस्कस किए थे, जो भी हमने कुछ फार्मूला, 1-2 फार्मूले जो डिस्कस किए हैं हमने कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है, तो इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें ये गिवन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, मतलब टी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, 3 हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, यानी 3 जो वर्टिसेस होती हैं ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस ही होती हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से पहले तो हम एरिया निकालें। अब एरिया निकालेंगे, इसके बाद हम बता पाएंगे कि वो टी से पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो अगर उसमें टी की वैल्यू एरिया में नहीं आ रही है, इसका मतलब टी से इंडिपेंडेंट है। तो चलिए इसी तरीके में से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताती हूँ जिससे बाकी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लें। तो मान लिया जैसे इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, x1 y1, पहले वाले पॉइंट को मैं मान लूँ x1 y1 और इसको नाम दे दूँ a। ठीक है। तो a x1 y1 हमारा क्या है यहाँ पर, t t-2, ये पॉइंट है। ऐसे ही मैं दूसरा पॉइंट दे दूँ b, इसको हम क्या लिखते हैं, x2 y2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, t+2 t+2। थर्ड पॉइंट को हम नाम दें c और इसको x3 y3 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, t+3 और t। ये तीनों पॉइंट है। इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली जो हम
फॉर्मूला पढ़ते हैं वो इसी फॉर्म में पढ़ते हैं, जिससे एक दो क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से करते हैं बाद में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम देखते ही बता पाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया को मैं ट्राइंगल के एरिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए 1/2 बाहर था, इसके बाद क्या था हमारा x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो हमारा यही फॉर्मूला था। एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये है फॉर्मूला, है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो ये फॉर्मूला है। और हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1/2 और ये x1 की जगह हमें क्या लिखना है t, y2 की जगह हमारा क्या है t प्लस 2 और y3 की जगह क्या है t, तो माइनस का t प्लस x2 हमारा क्या है t प्लस 2 है, t प्लस 2, y3 हमारा क्या है y3 t माइनस y1 क्या है हमारा t माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस t प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है t प्लस 3, और यहाँ पर y1 है हमारा t माइनस 2 और माइनस y2 क्या है हमारा t प्लस 2, तो t और प्लस माइनस हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ से ये t से t ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t से t और यहाँ भी t से t कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 1/2, यहाँ पर क्या 2 बचेगा तो यहाँ 2t ये हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2t प्लस 2 2 4, प्लस यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का 4 है ये, तो ये t प्लस 3 था हमारा और मल्टीप्लाई बाई कितना है यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 2t प्लस 2t प्लस 4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये माइनस 4t और माइनस 4 3 12, ये आ गया 2t 2t 4t हो गया और ये माइनस के 4t हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 12 है यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4 है तो यहाँ हमारे कितने हो जाएंगे माइनस का 8, ठीक है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू ले रहे हैं तो 1/2 माइनस 8 की जगह प्लस 8 आ जाएगा और 2 4 8, तो 4 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, है ना। एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में होती है, जैसे अगर हमें मीटर में डायमेंशन गिवन हो तो हम स्क्वायर मीटर निकालते हैं, मीटर स्क्वायर होती है हमारी, तो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर यूनिट में हमारा आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 4। अब 4 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है तो आप ये देखिए क्या इसमें टी आ रहा है, तो टी नहीं आ रहा है, टी अगर एरिया में नहीं आ रहा है इसका मतलब जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है जो इन वर्टिसेस से बना है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, तो एरिया क्या है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टी, एरिया इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने सिस्टमेटिक तरीके से कराया है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप जो भी हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उन्हें x1 y1 x2 y2 x3 y3 असाइन कर लो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर लो और सिंपली इसे सॉल्व कर लो, तो ये बहुत ही आसान है।